Assalamu alaikum. My name is Usman. You are watching Set Step 360 चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एरेज एंड पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। ठीक है, एरेज एंड पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम शुरू करते हैं एरेज एंड पॉइंटर अरिथमेटिक। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0। अच्छा, तो सबसे पहले आपको मैं अगर पॉइंटर के बारे में बताऊं तो पॉइंटर क्या होता है कि सिंपली अगर हम यहाँ पे a लेते हैं, ठीक है, और इसको इज़ इक्वल टू हम 10 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट ptr। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ptr एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ अगर तो क्या होता है कि यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ए। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और इसको यहाँ पर मैं इसका एड्रेस ले लेता हूँ। ठीक है, ए का। तो अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। तो देखें, ये आपके पास आंसर आया, तो मैं इसको \n करता हूँ, \n और \n। देखिए 10 आपके पास वैल्यू आ गया, और ये आपके पास एड्रेस आ गया। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 10 है और ये a है। तो जब मैंने लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, जब मैंने लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 10, तो मेमोरी के अंदर एक इस तरह से बॉक्स बना। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर 10 ये स्टोर है, और ये a उसका नेम है। ठीक है, और ये उसका एड्रेस है 66841888। तो इस जगह पे ये जाके स्टोर हो गया है मेमोरी के अंदर। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ptr। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक ptr। ठीक है, ओके, तो ये काम कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ptr इज़ इक्वल टू a, ओके, एड्रेस ऑफ a। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक ptr इज़ इक्वल टू a। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, तो इनवैलिड कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट ए टू इंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये करूँ तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये हमारा 10 आया, प्रिंट हो गया, फिर ये एड्रेस आ रहा है, उसके बाद फिर एड्रेस आ रहा है, और उसके बाद फिर से 10 आ रहा है। अच्छा, अब बताने का मकसद आपको ये है कि देखें, पॉइंटर्स के अंदर पता क्या होता है कि ये हमें लाइन जो है ये हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रही है हमारा ये एड्रेस दे रही है, और ये हमें दे रही है वैल्यूज़। ठीक है, तो
अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। अब ये देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू ए, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए हमारा सेम रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम, अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और अब देखें तो ये हमें क्या शो कर रहा है, वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं मेमोरी के अंदर PTR क्या करता है, PTR पॉइंट करता है डायरेक्ट हमारी जो है वो एड्रेस को, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके साथ, ठीक है, जब मैं लगा देता हूँ इसके PTR के साथ, यहाँ पे जब मैं लगा दूँगा स्टैटिक, तो ये क्या करेगा कि एड्रेस है ना, तो ये एड्रेस है, तो स्टैटिक का मतलब ये है कि इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवाओ, ठीक है। जब मैं स्टैटिक लगा दूँगा, अगर मैं सिंपल PTR यूज़ करूँगा जैसे यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें एड्रेस देता है प्रिंट करके। लेकिन जब मैं इसके साथ यहाँ पे PTR लगा दूँगा, स्टैटिक PTR स्टैटिक लगा दूँगा, तो वो हमें क्या देगा, उस ख़ास एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें दे देगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं एरेज एंड पॉइंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल Z किया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ARR और इज़ इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पर मैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यूज़, और इसके अंदर मैं साइज़ कर देता हूँ 3 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट I, ठीक है। अब इसकी विजुअलाइजेशन देखें साथ साथ, ये लाइन क्या करेगी, एक जो है वो 1 2 3 मेमोरी के अंदर 3 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। उनका नेम क्या होगा, ARR होगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा और 3 पड़ा होगा, ठीक है। और ये लाइन क्या हो गया है, इंट I, ये है 4, ये है फॉर लूप I, ठीक है। तो I हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप चलाने के लिए। अब देखें, अब मैं यहाँ पर फॉर लगाऊंगा लूप, और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं I इज़ इक्वल टू 0, I लेस देन 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं I जो है प्लस प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं %d लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लगाते हैं इंडेक्सेस, ऑल इंडेक्सेस, और यहाँ पर मैं I रख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा ऑल इंडेक्सेस 0 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ \n, ज़ीरो 1 2, ये हो गया हमारा, ठीक है, प्रिंट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ ARR इंटू I। तो अब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वैल्यूज़, ठीक है। और ये हमें क्या दे रहा था, ये हमें दे रहा था I दे रहा था हमें इंडेक्सेस, और ये ARR
ये हमें वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, 1 2 3। अब इनके दरमियान में मैं एक लगाता हूँ printf \n, और अब आप इसका आंसर देखें। ठीक है, अब मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और अब ये फॉर लूप को अगेन मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मैं इसका एड्रेस प्रिंट करवाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ। अब देखें, अब ये हमारे पास इनके एड्रेस आ गया है। क्या आया? एड्रेस। ठीक है, तो अब ये देखें, ये इसने हमें एड्रेस प्रिंट करके दिया है। ये पहला एड्रेस ये है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने बाद में 14 प्रिंट करवाया इस एड्रेस के बाद, फिर उसने 18। तो यानी कि ये कितने बाइट ले रहा है, ये यहाँ पे ले रहा है 4 बाइट्स। ठीक है, मेमोरी के अंदर ये 4 बाइट्स ले रहा है। अच्छा, अब मैं इसी को कंप्लीट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, ये ले रहा है 4 बाइट्स। ठीक है, अब देखें, अब आपको जो बात समझानी है इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +i। अब देखें, अब ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, एड्रेस। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ARR, तो ये हमें क्या करके देगा, पहला एड्रेस प्रिंट करके देगा। तो उसने एड्रेस जो है वो 10 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ARR +1, अब वो हमें सेकंड एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर प्लस करते हैं, यानी कि 10 + 1 करते हैं, तो वो इज़ इक्वल टू 11 होता है। लेकिन यहाँ पर वो मेमोरी के अंदर क्या कर रहा है कि 10 + 1 जब हो रहा है तो वो इज़ इक्वल टू 14 हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो नंबर ऑफ़ बाइट्स में इंक्रीमेंट कर रहा है, ना कि नंबर या वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो आप देखें, तो वो क्या कर रहा है, पहले 14 आ गया था, तो अब यहाँ पे 18 आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो नंबर ऑफ़ बाइट्स में इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये होना चाहिए कि 14 + 2 हो रहा है ना, तो वो इज़ इक्वल टू 16 होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमें 18 दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, तो अब ये देखें, अब एक और लाइन मैंने कॉपी पेस्ट की है यहाँ पे। तो अब मैंने आपको बताया कि जब स्टैरिक साथ लगेगा किसी चीज़ के, तो उसका मतलब है कि उस एड्रेस के अंदर वैल्यू को उठाओ। ठीक है, अब मैं स्टैरिक ARR +i कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, हमें वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस और यहाँ पे है वैल्यूज़। तो अब देखें, ये हमें वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देगा। तो ओके, मे बी आई एम डूइंग सम मिस्टेक। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे मिस हो रही थी। ठीक है,
तो अब देखें ये हमें क्या दे रहा है, उस एड्रेस पे वैल्यू 1 पड़ी है, 2 पड़ी है, 3 पड़ी है, वो हमें वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।